नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार सेन। स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महादेव एकेडमी में। तो आज हम बात कर रहे हैं परसेंटेज के पार्ट 2 प्रैक्टिस सेट की। तो हम लाए हैं आपके लिए 2 क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन में पूछे जाएंगे, तो देख लेंगे। पहले इधर देखेंगे। नीता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, परंतु वह 40 अंकों से फेल हो गई, यानी कि 40 अंक और आए होते तो पास हो जाती। उसी परीक्षा में नकुल ने, एक और दूसरा लड़का नकुल ने 40% अंक प्राप्त किए, जो कि उत्तीर्णांक का मतलब पास होने के अंकों से 35 अधिक थे। तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी कि परीक्षा का पूर्णांक क्या, कितने नंबर का पेपर था। तो सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं। देखो शॉर्ट से कैसे समझेंगे, देखेंगे इधर आप। माना कि ये एक उत्तीर्णांक बिंदु है। क्या है? उत्तीर्णांक बिंदु। ठीक है, ये आपका उत्तीर्णांक बिंदु है। अब आपको क्या कहा जा रहा है, देखो इसको समझना। ये मतलब पास होने की लाइन है। ये जो है क्या नाम है इसका, नीता, ये यहाँ है, और नकुल उत्तीर्णांक से आगे निकल गया। ठीक है, तो हम दोनों के लिख लेंगे। तो नीता ने कितने अंक प्राप्त किए? 25%। और नकुल ने कितने प्राप्त किए? 40%। ठीक है, परसेंट। अब देखो दोनों की डिफरेंस की बात करें तो ये इससे 15% ज़्यादा है। ठीक है, और अब हम अंकों की बात कर लेते हैं। अंकों की बात कर ले तो नकुल कितने अंक ज़्यादा है? 35 अंक। तो नकुल के उत्तीर्णांक से 35 यानी +35, उत्तीर्णांक से पास होने के से। और इसके कम कितने हैं नीता के? इसके कम है 40 अंक कम है पास होने से। अब हमें ये देखना है कि कुल पूर्णांक क्या था, यानी कुल पूर्णांक 100 होता है, तो 100% निकालना है। तो समझेंगे हम। देखो सबसे पहले इनका डिफरेंस ले लेते हैं, अंकों का और परसेंट का। तो हम देखेंगे कि दोनों के प्रतिशत का अंतर का मतलब ये है कि मानना कि अगर नीता को उसके बराबर पहुंचना है तो उसे कितने अंक चाहिए। तो अंतर है तो 40 नकुल के हैं, नीता के कितने हैं? 25। तो 40 - 25 बराबर कितना? 15%। ठीक है, 40 में से 25 गए तो 15। अब आगे देखेंगे हम अंकों का अंतर। तो अंकों का अंतर कितना है? देखो अंकों का अंतर है, मतलब अंकों का अंतर का मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि मानना कि नीता को यदि नकुल के पास पहुंचना है, मतलब उसके बराबर पहुंचना है, तो नीता को कितने अंकों की ज़रूरत होगी। मतलब परसेंट में तो उसको 15% और चाहिए। अंकों की बात करें तो 40 तो उसके उत्तीर्णांक में कम पड़ रहे थे और 35 इसके ज़्यादा थे, यानी कि 40 और 35 को जोड़ना है। तो इसलिए आप ये नहीं समझे कि हम माइनस क्यों नहीं करने, क्योंकि हमें नीता को नकुल के बराबर पहुंचाना है, परसेंट बराबर 15% और चाहिए। इसलिए 40 उससे पहले कम पड़ रहे हैं और 35 नकुल के उत्तीर्णांक से ज़्यादा है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 5, 4 और 3 7, यानी 75। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ से देखा परसेंट में कि इनका जो डिफरेंस है वो 15% है, और अंकों का डिफरेंस है 75, यानी कि 15% 75 दोनों बराबर है। यानी कि अंकों की बात करें तो 75 का अंतर है, और परसेंट की बात करें तो 15% का अंतर। तो लिखेंगे 15% का मतलब 15% का मतलब 75 है। तो 1% का मतलब 75/15। ठीक है, और हमें कितना निकालना है? 100%। तो पहले हम निकाल लेते हैं। 15 5 75। ठीक है, 15 5 75। अब हमें कितना निकालना था? 100%, यानी कि कुल पूर्णांक कितना है? 100%। तो लिखेंगे कुल पूर्णांक क्या है? कुल पूर्णांक 100%। तो 100 × 5 कितना हो जाएगा? 500, यानी कि कुल पूर्णांक कितना हुआ? 500। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन देख लेते इसी प्रकार का, देख लेंगे। एक परीक्षा में एक छात्र ने 28 अंक प्राप्त किए,
वह 55 अंकों से फेल हुआ, यानी 55 अंक और आते तो पास हो जाता। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त करके उत्तीर्णांक से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, तो उत्तीर्णांक क्या था। अब हमें ये पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, तो वही ट्रिक अपनाएंगे हम। सबसे पहले ट्रिक देखो, वही यानी ये उत्तीर्णांक बिंदु है, पास होने का पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, उत्तीर्णांक बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर एक छात्र है, नाम नहीं दे रखा है, ए लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं बी। तो इसने अंक प्राप्त किए हैं 28 और इसने प्राप्त किए हैं 37। परसेंट की बात करें, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस अगर इनकी बात करें अंतर का, दोनों के अंतर का, तो इनके अंकों का अंतर हो जाता है, देखो 2 इससे ज़्यादा है, यानी 9% का अंतर है। यदि ए को बी के बराबर पहुंचना है तो उसे 9% अधिक चाहिए। अंकों की बात करें तो एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए और 55 अंकों से फेल हो गया, यानी कि उसके 55 अंक कम पड़ गए उत्तीर्णांक से, पास होने से। और दूसरे छात्र ने इससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, कितने ज़्यादा, 17, तो +17। यदि ए को बी के बराबर पहुंचाना है तो उसे क्या करना होगा, 55 तो ये कम पड़ रहे हैं और 17 वो लाने पड़ेंगे, यानी 55 और 17 को जोड़ना है। तो वही ट्रिक है, लिखेंगे हम सबसे पहले दोनों के प्रतिशत का अंतर, अंकों का अंतर, तो कितना है 37 - 28 कितना आया था, 9%। ठीक है, अब हमें अंकों का भी देखना है, अंकों का अंतर कितना है, देखो मैं बता चुका, 55 तो इसके ये कम पड़ रहे हैं उत्तीर्णांक पढ़ने में और 17 उसके ज़्यादा है, तो 55 और 17 को जोड़ना है, 55 + 17। हाँ, तो हम देख रहे थे अंकों का अंतर, तो 55 + 17, 55 + 17 कितने हो जाएंगे, जोड़ लेंगे, 7 और 5 12, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7, तो कितने हो गए 72। यानी कि हमने ये देखा कि डिफरेंस की बात करें अंकों का तो 9% का अंतर है और अंकों का अंतर 72, यानी कि वही पहले वाली ट्रिक, 9% का मतलब 9% का मतलब कितना है 72, 72। तो 1% का मतलब लिखेंगे, 1% का मतलब 1% का मतलब क्या हो जाएगा 72/9, तो लिखेंगे 72/9, भाग देंगे तो 9 8 72, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखो हमें कितना निकालना है, इस बार 100% नहीं निकालना है, ठीक है, निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें उत्तीर्णांक परसेंट नहीं दे रहा, तो निकाल लेंगे। तो देखो निकालेंगे 100% का मतलब यानी 100%, तो 8 है 1% का मतलब, तो 100 यानी कि 8 × 100 = 800। अब आपको क्या पूछा है, उत्तीर्णांक क्या था, आप किसी भी ए या बी का छात्र का अंक निकाल लेंगे, तो निकाल लेंगे ए के अंक, ठीक है, ए के अंक निकाल लेते, तो ए के अंक कितने हैं 28%, तो 800 का 28% निकाल लेते हैं। 800 × परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बट्टे में 100 का भाग देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसल, ये 2 0 से 2 0, 28 को 8 से गुणा करना है, तो 8 × 8 = 64, देखेंगे आप 8 × 8 = 64, हासिल का 6, तो 6 8 2 16, 16 और 6 22, 224। अब आपको क्या निकालना है, कितने कम थे, 55 अंक कम थे उत्तीर्णांक से, और हमें क्या पूछा है, उत्तीर्णांक क्या था, तो निकालेंगे उत्तीर्णांक बराबर, इधर लिख लेते बोली, उत्तीर्णांक के लिए लिखेंगे 224 प्लस कितना जोड़ना है, 55 कम पड़ रहे थे, तो 55 जोड़ेंगे, तो देखो 5 और 4 9, 5 और 2 7 और 2, तो यानी कि उत्तीर्णांक कितना था 282। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।